नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंघल। दोस्तों, आजकल बरसात शुरू हो चुकी हैं और चूंकि जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून आता है, मानसून को आए ज़्यादा दिन नहीं हुए, केवल 2 बरसातें मानसून की हुई हैं और उसमें पूरा उत्तर भारत डूब गया है। हरियाणा के 7 जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। घग्गर नदी का बांध टूट गया बताते हैं। दिल्ली में जगह जगह चारों तरफ पानी भरा है और हालत ये है कि गड्ढों में गिरने से, नालों में गिरने से लोगों की मृत्यु हो रही है और कमोबेश यही हालत हिमाचल प्रदेश की भी है तो उत्तराखंड की भी है। कहने का मतलब ये कि हर साल बरसात के अंदर हाहाकार मचता है, तबाही आ जाती है और ये जो स्थिति है ये पूरे देश में देखने को मिलती है। चाहे हम बॉम्बे की बात करें, चाहे मद्रास की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। डॉक्टर साहब, फिर आपने देखा कि किस तरीके से हाहाकार मचा है, क्यों ऐसी नौबत आती है? क्योंकि हमने अपनी अच्छी हमारी जो सीख थी, नॉलेज थी, ज्ञान था, उन सबको हमने छोड़ते चले गए और पश्चिमी नकल करते चले। इस देश के अंदर कितना बड़ी हमारी समझ थी कि हमारे हर गांव में 4 तालाब थे। क्यों थे? दक्षिण भारत जहाँ पानी की कमी थी वहाँ भी इतनी बड़ी बड़ी वो चीज़ें क्यों थी? जी। क्योंकि हमारे पूर्वजों को हर चीज़ में रहना आता था। राजस्थान के अंदर हर मकान के नीचे, हवेली के नीचे कितना बड़ा बड़ा पानी का बावड़ी थी और हैं। आज उसी राजस्थान में बाढ़ भी आ रही है, बीकानेर में बाढ़ आ रही है, जोधपुर में आ रही। क्यों? तो हमने अपनी पुरानी सब परंपराओं को ये मान लिए तो हम तो अज्ञानी, क्योंकि हमें अज्ञानी कहा गया। और मेरा कल भी मैं एक सीन देख रहा था, हिमाचल में कितनी तगड़ी बाढ़ आई है। केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, सबको पता है 2013 में। केदारनाथ मंदिर क्यों सेफ रहा? सब कुछ टूट रहा है, पूरा शहर, मकान, घर सब बह गए, मंदिर सेफ रहा। मतलब सनातन संस्कृति जो है वो पूरा वैज्ञानिक तरीके से उसको लागू किया गया। आप जो वैज्ञानिक तरीका था, वैज्ञानिक थी। एक स्ट्रेट लाइन में केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक हैं आज भी। परंतु मैं आज व्यास नदी ने सब कुछ बहा दिया ना, मंडी में और उसमें सार। वो मंदिर भी छोटी छोटी दिख रही थी परसों 3 दिन पहले, और कल उसी को टीवी दिखा रहा है कि सारा जब पानी उतर गया है तो 20-20 फुट की रेत मंदिर में जमा है। मंदिर साबुत है अंदर से भी बाहर से। इसका मतलब पूर्वजों को जो हाइड्रोलिक सिस्टम का मालूम था, नेचुरल बहाव किधर हो, पानी को कहाँ परकुलेट करा के धरती के अंदर तक भेजना है, जिसे आज वाटर हार्वेस्टिंग बोल रहे हो, ये सब चीज़ें। परंतु उनको हमने विज्ञान नाम नहीं दिया, नेचुरल वे में हम चल रही थी। तो सारा इंटरकनेक्टेड था कि बावड़ी तालाब से जुड़ रही है, तालाब मान लीजिए नदी से जुड़ रही है। अब आज मेरे गाँव, मैंने अपना गाँव देखा है, दिल्ली के नज़दीक है। 3-4 तालाब छोटे बड़े थे, 2 बड़े थे, बाकी छोटे। क्यों? उन तालाबों में पानी जाके आपका जो, आप तो ट्यूबवेल लग रहे पहले तो थे ही नहीं। मेरे पूर्वजों द्वारा बनाया गए कुओं में मीठा पानी था, बाकी में नहीं था। और वो बिल्कुल उसके किनारे था हमारा जो प्रसिद्ध तालाब है। तो फिर उसका मैंने सोचा, जब थोड़ा ज्ञान बढ़ा, क्यों था भाई? रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज अपने आप हो रहा, करते कुछ नहीं थे। उनको ये भी नहीं मालूम था रिचार्ज क्या है, होता था। ये सारा दिल्ली को मैंने देखा कि दिल्ली आज जो यमुना जहाँ बह रही है, कभी आपने केशवपुर में से बहती थी, क्योंकि अभी खुदाई करो तो रेत निकलता है। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में बेसमेंट बनाओ तो रेत निकलता। क्यों? फिर पता किया कि यमुना यहाँ नज़दीक थी, नरेले में से थी, धीरे धीरे 5-10 किलोमीटर दिशा बदल दी। अभी मैंने एक का पढ़ा, कोई वैज्ञानिक ने लिखा, पुरानी रिसर्च कर, कि बुद्धा जयंती गार्डन के बीच में से जाती थी यमुना। कब? 2000 साल पहले शायद। वो चांदनी चौक से, लाल किले से तो टच करके जाती रही है, मैंने देखी 60-70 साल पहले तक। तो आज हमने सब नेचुरल अपनी सब चीज़ें छोड़ दी। शहरों का जो विकास किया, 300 साल पुराना मान लो जयपुर है, उतनी बाढ़ की स्थिति जयपुर शहर में नहीं आती। कनॉट प्लेस 100 साल पुराना है और पहाड़ी के ऊपर है, फिर भी उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। इस साल पहली बार ये पुल वुल तो आती थी। इस साल सब कुछ क्यों ख़राब हो गया? मंत्रियों के उसमें पानी भर गया, क्योंकि हमने नेचुरल फ्लो सब बंद कर दिए। मकान बनते चले गए, सब तालाबों पे घर बन गए। बॉम्बे के अंदर जितने समुद्र में जाने की छोटी वो थी बरसाती नालियाँ कह लो या कुछ, वो सब बंद हो गई।
नजफगढ़ झील कितनी बड़ी होती थी, हमने बचपन में जब भी घूमने जाते। नजफगढ़ ड्रेन जिसको बोलते हो, 78 जैसी बाढ़ तो दिल्ली में ना आई है, ना आएगी कभी। उसके लिए फिर इसको 200 फुट चौड़ा कर दिया, सप्लीमेंट्री ड्रेन बना दी। अल्टीमेटली पानी कहाँ जाना? यमुना में। यमुना में कहाँ से आना है? जब हथनी बराज से पानी छोड़ेंगे, वहाँ नहीं छोड़ेंगे तो वो डूब जाएंगे। हिमाचल नहीं, ओवरफ्लो एक सिस्टम है कि इतनी हाइट के बाद नहीं तोड़े तो बराज टूट जाएगा, अदरवाइज बराज ही टूट जाएगा। यहाँ वजीराबाद वाला यदि हम शटर को ना खोलें तो दिल्ली के बाकी गांव डूब जाएंगे। इसलिए एक सिस्टम बनाया हुआ, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें कुछ को नुकसान होता होगा, कुछ को फ़ायदा होता। दिल्ली शहर का देखें या बेंगलोर पिछले साल क्या हाल था, फिर क्या ऑर्डर किया सरकार ने सख्ती से, वो जो इस ढंग से बने हुए थे मकान तोड़ने से लोग नाराज़ होंगे, ये भी सबको पता है। नाराज़ होंगे तो वोट नहीं देंगे, क्योंकि वोट की राजनीति सबसे ऊपर है। आज दिल्ली का क्या स्थिति है? कोई ड्रेन ऐसी है जिसको ना घेर रखा, मकान बन गए ड्रेन के ऊपर, नीचे से ड्रेन जा रही है, ड्रेन बंद है। अब मैं बाई चांस 1983 से मेंबर भी रहा हूँ। मैं शकूरपुर को अगर उस समय सख्ती करके ड्रेन और ये ना खुलवाता, लोगों के टूटे, मेरे से नाराज़ हो गए, वोट नहीं दिया 15 में, कोई बात नहीं, आज सुखी तो हैं। मैंने जब मैं 93 मेंबर बना था तो रानी बाग इलाका 2.5 फुट डूबा रहा था 3 महीने तक। मैं इस बात से सहमत हूँ डॉक्टर साहब कि अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक है तो बरसात चाहे 40 साल का रिकॉर्ड तोड़े, चाहे 400 साल का, पानी आधे घंटे में नहीं निकलेगा तो 1 घंटे में निकल जाएगा, 2 घंटे में निकल जाएगा, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ना है। क्योंकि हमने और चीज़ भी है, धरती गर्म बहुत हो गई, बर्दाश्त जैसे आदमी में नहीं है, धरती में भी नहीं है। बादल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गई जी, समुद्र से पानी ला रहे थे और ढंग से तो मानसून से पहले ही मानसून आ गया। इस बार गर्मी कहाँ पड़ी उस रंग से, और वो बादल ज़्यादा भारी थे, ओवरलोडेड थे तो फट गए, और जहाँ फटते हैं उसके नीचे कर गया सब कुछ। ये सब कुछ बिगड़ गया। ग्लोबल वार्मिंग जिनको आप नाम देते हैं, मैं एसी में बैठा हूँ, मेरा एसी बाहर गर्म हवा फेंक रहा है, मेरी गाड़ी जा रही है, 2 व्हीलर वाले के ऊपर सारी वो गर्मी जा रही है। हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने सुख के लिए भगवान की चिंता नहीं की, पेड़ों की चिंता नहीं की, सारे पेड़ काट दिए, सारी नदियाँ के ढलाव ख़त्म कर दिए, तालाब ख़त्म कर दिए। ये होना ही था। इसलिए फिर से बैक टू बेसिक्स करना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा। भारत की संस्कृति पेड़ों को भी देवता क्यों मानती थी, समझाना पड़ेगा बच्चों। बेटा पेड़ को देवता वैसे ही नहीं कह रहे थे, ये देते हैं। नदियाँ भी देवता थी, नदी में नंगे नहाना वर्जित था तो कृष्ण जी ने कपड़े चुराए थे वो लीला करके। में भगवान का नहीं, और इसमें भी क्या कितनी वर्जित थी कि जल देवता है, वरुण देवता है, उसके अंदर नंगे होके किसी औरत को नहीं जाना चाहिए, बड़ों के आगे नहीं जाना चाहिए। कैसे कृष्ण ने समझाया? वस्त्र हरण करके। हमारी सारी संस्कृति में वैज्ञानिकता थी, वैज्ञानिकता को हमने 1000-1200 साल की गुलामी में भूल गए हैं। पूरा विश्व परेशान है, केवल भारत नहीं है। सारे पहाड़ों के ऊपर कच्चे पहाड़ हैं, ये हिमालय सबसे नया कच्चा पहाड़ है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। और हम इसको टूरिज़्म अभी भी जा रहे हैं लोग। इतने ख़राब मौसम में भी हम क्या देखने जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक। कितने निडर हो गए पैसा कर। आस्था वाले अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं, समझ में आता है, भाई तुम घूमने वाले तो घर में बैठ जाओ। तो ये सब कुछ जो गड़बड़ है, नई पीढ़ी को सोचना चाहिए, इसके वैज्ञानिक आधार को सोचना चाहिए, और पर्यावरण की रक्षा हम करें, उसकी इज्जत करें। भगवान की प्रकृति क्या है? प्रकृति भगवान ही है साक्षात रूप, तो उसको हम भगवान मानते हुए उसकी रक्षा करें। सफाई पे मोदी जी से जोड़ देते हैं। अगर ये सफाई व्यवस्था सब ठीक हो, प्लास्टिक का यूज़ बंद हो जाए तो नाले क्यों रुकते हैं? 70% प्रॉब्लम प्लास्टिक से है। तो ये प्लास्टिक कितने दिन पुरानी चीज़ है? 50 साल पुरानी। तो ये व्यवस्थाएं भी गड़बड़ क्यों हुई? इसलिए हम सब ये ध्यान दें कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका असर नकारात्मक पड़ता है, वो कम से कम पड़े। कंजम्पशन कम से कम करें, हम भी सुखी रहें और पूरे विश्व को सुखी रखें। ये कल्याण की भावना में लेके चलें। निश्चित तौर पर प्रकृति का प्रकोप है, गुस्सा है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी ने जो आजकल बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर बड़ी गंभीर बातें कही हैं, महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने साफ कहा कि प्रकृति का हमें संतुलन बनाना होगा, और वैसे भी सनातन संस्कृति के अंदर प्रकृति की पूजा की जाती है और हमें सनातन संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा, तभी इन आपदाओं से बचा जा सकता है।
हमने प्रकृति के साथ जैसे जैसे छेड़छाड़ की वैसे वैसे समस्याएं बढ़ने लगी हैं। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला समय जो है ज़्यादा सुखदायी रहेगा। अतुल सिंघल, दिल्ली।